फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो है शेंगन वीज़ा पे। हमारे एक इंडियन क्लाइंट हैं, उनका शेंगन का वीज़ा अप्रूव हुआ है, जर्मनी का वीज़ा मिला है इनको। और ये इंडियन पासपोर्ट है। और मज़े की बात यह है कि इसमें इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ इन्होंने जो भी ट्रैवल किया है वो इंडिया ही गए हैं, बाकी अदरवाइज़ इनका कोई ट्रैवल नहीं था। ठीक है। और ये इनका शेंगन का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो अब आपसे बात करेंगे, अगर आपको भी शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है और आपको भी ये वीज़ा लेना है, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट आपको पता है कि यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेशी पासपोर्ट। ठीक है। इनका वीज़ा डेजिग्नेशन क्या था, इनकी सैलरी क्या थी, और ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा बात। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है जी। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनका वीज़ा डेजिग्नेशन इतना अच्छा नहीं था। सैलरी भी इनकी जो है ना कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक्चुअली इनकी सैलरी जो थी वो 3 साढ़े 3 हज़ार थी। और बस इनको एडवांटेज ये था कि इनकी एज जो है 40+ थी, और एक तो ये यूएई में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। एक ये एडवांटेज था कि जिस कंपनी में ये रह रहे थे 10-12 साल से उसी कंपनी में ये काम कर रहे थे। सैलरी कम थी, थोड़ा लेबर टाइप का ही वीज़ा था, इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री इनका हमने प्रोसेस किया है और इनको वीज़ा मिल गया है। तो इंडियन पासपोर्ट पे इस तरह का जो है चांस ले सकते हैं, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट या बांग्लादेशी पासपोर्ट पे इस तरह की फ़ाइल्स मोस्टली रिफ्यूज़ हो जाती हैं, वीज़ा नहीं मिलता। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जैसे मैंने बताया कि नहीं थी, सैलरी भी लो थी, वीज़ा प्रोफेशन भी लो था, बट ड्यू टू पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा मिल गया। इसी तरह फ़िलिपीन का पासपोर्ट होता है, उस पर वीज़ा आसानी से मिल जाता है, वीज़ा डेजिग्नेशन अगर लो भी हो तो। इजिप्ट है, उनको भी आसानी से वीज़ा मिल जाता है अगर वीज़ा डेजिग्नेशन लो हो। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को देखना होता है कि यार ये बंदा, इसकी एज क्या है। और यंग एज में जब बंदा होता है तो उसमें चाहे इंडियन हो चाहे गो, उनके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब एज 35 to 40+ होती है ना, तो उसमें चांसेस कम होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को भी आइडिया होता है कि यार ये बंदा फैमिली वाला है, ये जाके स्किप नहीं होगा, ये वापस ज़रूर आएगा। ठीक है। इवन दो कि इनकी फैमिली इंडिया में थी, यहाँ नहीं थी। तो अगर आपको भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर तो आपकी एज 35 या 40 तक है तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी, अगर आपके पास भी इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है। और अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर आपका वीज़ा डेजिग्नेशन जो है वो पार्टनर, इन्वेस्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल्स ऑफिसर इस टाइप का होना चाहिए, और एज आपकी 30-35 तक हो तो अच्छी बात है। सैलरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 7-8 हज़ार तक सैलरी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट की अगर बात की जाए तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार दिरहम तक आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 3-4-5 कंट्रीज़ का ट्रैवल होना चाहिए, पाकिस्तानीज़ की या बांग्लादेशीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों शेंगन वीज़ा जो है मिल जाता है। और नॉर्मली शेंगन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको पता है, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पासपोर्ट और आईडी, फ़ोटो चाहिए होती है, एनओसी चाहिए होता है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, प्लस आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो होती है। ठीक है। इसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपके पास गाड़ी का मुल्किया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या इस तरह की और कोई फिक्स डिपॉजिट है आपके पास, या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, अब वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा के अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेन चीज़, जब वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा देना है तो उसने आपकी फ़ाइल को देखना है, तो उसने देखना है कि ये बंदे के होम कंट्रीज़ के साथ टाई स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। टाई स्ट्रॉन्ग में आपकी जॉब अच्छी आ सकती है, आपका बिजनेस आ सकता है, आपका कोई फिक्स डिपॉजिट आ सकता है, आपकी फैमिली इधर है, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, गाड़ियाँ वगैरह आपके नाम पे हैं, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये कुछ बताया, ये चीज़ें होती हैं जिससे आपका पता चलता है कि आप इस कंट्री के साथ आपके टाई स्ट्रॉन्ग हैं, या आप 10-12 साल 15 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं, या सेम कंपनी में ही इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर को आपकी फ़ाइल को जज करना या डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। और जिनकी वीज़ा कैटेगरी लो होती है और 4-6 महीने होते हैं यूई में आए हुए, और एज भी कम होती है, तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं ना, उनमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ दोस्त आते हैं जो आके वीज़ा ले लेते हैं और ज़बरदस्ती वाली ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, यानी आए हुए अभी 3-4 महीने या 6 महीने हुए हैं तो उसी में 5-6 कंट्रीज़ का ट्रैवल भी कर लिया, और साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वीज़ा ऑफिसर को समझ आ जाती है कि ये बंदा ज़बरदस्ती वाली ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है, और इसमें फिर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही आप साल में 2 या 3 कंट्रीज़ को ही ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इमीडिएटली आते ही शेंगन का वीज़ा नहीं अप्लाई करें, स्पेशली जो लोग
न्यूली आते हैं, इसीलिए आते हैं कि यूएई से मैंने जस्ट निकलने आ गए, ठीक है। तो कम अज़ कम 1 साल गुजारें, बैंक स्टेटमेंट पे काम करें, ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करें, 1 साल के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें, चांसेस अच्छे हैं कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर आप भी शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास ये वाला पासपोर्ट है तो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी ये वीज़ा आपका हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी पासपोर्ट है तो फिर आपको 3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करना होगा, 30-35 हज़ार की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी, और वीज़ा डेजिग्नेशन जैसे मैंने बताया कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो फिर ही आप ये चांस लें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। तो जैसे इनको वीज़ा मिला है आपको भी मिल सकता है, अगर आपकी प्रोफाइल जैसे मैंने बताई है इस तरह की हो तो ये भाई का वीज़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस अगर आप इंटरेस्टेड हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए।